नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये पेपर आज रेशो से रिलेटेड जो क्लासरूम में मैंने आपसे लिया था उसी को सॉल्यूशन आपको इस पूरी वीडियो के दौरान मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड है। ध्यान रखें, हम सवाल को पढ़ेंगे और किस तरीके से हमें सवाल को अटेम्प्ट करना है वो हमें सारे मेथड्स यहाँ देखने हैं। आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताएं क्या है। तो सबसे पहली बात इसने ये दी है कि हमसे पूछा क्या है। जितने भी आवेदन किए हैं, टोटल एप्लीकेशन हुए हैं, वो आपसे पूछा गया है। टोटल एप्लीकेशन की संख्या आपसे पूछी गई है कि टोटल आवेदन कितने हुए हैं, वो आपको बताया हो। यदि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले लड़कों का लड़कियों से अनुपात 8:7 है तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 8:7 दिया हुआ है। कह रहा है यदि परीक्षा के लिए 600 अधिक स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स की बात की है तो आप कहोगे कि ये टोटल स्टूडेंट्स अगर यहाँ 15 हैं और ये 15 वाली वैल्यू अगर 600 ज़्यादा होती और 200 कम लड़कियों ने आवेदन किया होता, यानी कि लड़कियां 200 कम होती, तो परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:1 हो जाता। तो ये नया रेशो 2:1 हो जाता, ऐसा आपसे बोला हुआ है। यानी कि यहाँ टोटल की बात करते हम तो 3 वैल्यू निकल के आ जाती। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे, क्योंकि जब हमें एक रेशो दिया होता है और उस रेशो से दूसरे रेशो तक पहुंचने के लिए एक चेंज दिया होता है और फिर फाइनल रेशो दिया होता है, इनिशियल, फाइनल और चेंज देता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा पाते हैं। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 21 और 15 का अंतर 6 यूनिट की वैल्यू, 600 और -600 के अंतर, 600 में से -600 करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 600 में जैसे 600 में से माइनस करेंगे -600 तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1200 के इक्वल वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 200 दिखाई देगी, और जैसे ही आप 200 लिखोगे हमें 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल एप्लीकेशन 15 यूनिट थे तो 15 यूनिट की वैल्यू 3000 निकल के आ जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बोला हुआ है द रेशो ऑफ द सम सैलरीज टू द डिफरेंस ऑफ द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू इज 13:1। यहाँ दिया हुआ है पी और क्यू, इन दो लोगों के वेतन का योग, यहाँ दिया हुआ है वेतन का योग, और वेतन के अंतर इन दोनों के वेतन का योग पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का अनुपात, ये अनुपात में लिख दिया है, ये 13:1 हो गया है। तो हम यहाँ से CND रूल लगाएं तो P अपॉन क्यू की वैल्यू 13 + 1 अपॉन 13 - 1 होगी, जिसको सॉल्व करने पर P और Q की वैल्यू 14/12 यानी कि 7/6 निकल के आ जाएगी। यदि P का वेतन सबसे अधिक है, यहाँ बोला हुआ है कि P का वेतन सबसे अधिक है और R का वेतन सबसे कम है, यानी कि PQR इस क्रम में ये चल रहे हैं, तो हमने सही लिखा था P - Q लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये लाइन भी दी हुई है Q और R के वेतन का योग और वेतन के अंतर का अनुपात भी 13:1 है, यानी कि P + Q के सैलरी का सम और यहाँ Q + R की सैलरी का सम और Q - R की सैलरी का अंतर भी हमें 13:1 दिया हुआ है। तो हम Q और R का रेशो 13:1 लिखेंगे ऐसे। इसको सॉल्व करने पर ये वही बात आएगी, 13 + 1 और 13 - 1 करने पर ये भी रेशो ऊपर वाली बात की तरह 7:6 ही होगा। तो हमें P, Q और R का रेशो निकालना हो तो हम कहेंगे कि P और Q 7:6 है और Q और R 7:6 है, तो सिंप्लीफाई करने पर 6 इधर आएगा और 7 इधर आएगा, तो ये रेशो 42 49
49, 42 और 36 वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें कह रहा है कि पी क्यू आर के वेतन का योग इतना है, तो क्यू का वेतन बताओ क्या है। इनका टोटल हमें मिल रहा है 49 प्लस 42 प्लस 36, तो ऐड करने पर ये 120 प्लस 7 127 यूनिट मिल रहा है। तो 127 की वैल्यू हमें गिवन है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 127 से 1651000 को हम डिवाइड करेंगे। पूछा किसका है, क्यू का, जो कि 42 यूनिट है, तो 42 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 12 से आप इसको 165 को डिवाइड करोगे तो लगभग 13 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 12 इंटू 13 156 होता है, और 3 इंटू 7 करने पर 21 आता है। तो बेझिझक आप 13 बार इसको डिवाइड कर सकते हो और 000 लगाएंगे, तो 13 इंटू 42 करने पर 52 प्लस 2 54, 546000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीट में करवाया हुआ है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी का रेशो 1:5:6 है, तो c रेशो a प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा। a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी, ये तीन वैल्यूज हमें दी हुई हैं और इनका रेशो दिया हुआ है 1:5:6। तो मैं मान लेता हूं कि a माइनस बी की वैल्यू k के इक्वल है और b माइनस सी की वैल्यू 5k के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा ऐसे ही c माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6k के इक्वल। हमने क्या किया है, k एक कांस्टेंट वैल्यू लेके इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी की वैल्यू 6k आएगी, और 6k तो c माइनस डी के इक्वल है ही, तो a माइनस सी इक्वल टू आएगा c माइनस डी के, क्योंकि 6k इधर इसके बराबर है और इधर इसके बराबर है, तो आपस में ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगे। तो a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी लिखने पर a प्लस डी इक्वल टू 2c आएगा, और c अपॉन a प्लस डी की जिसकी वैल्यू पूछी गई है ये 1/2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1:2 हम लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। तीन भाई अरुण, सुमित और हिमांशु के बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है कि स्वामित्व वाली संपत्तियों के मूल्य का अनुपात, संपत्तियों के मूल्य का अनुपात 6:7:8 है। कह रहा है कि अगर सुमित 5 लाख रुपए का प्लॉट अरुण को उपहार में देता है, सुमित क्या करता है, 5 लाख का प्लॉट अरुण को दे देता है। तो ये जो सुमित है ये अरुण को दे देता है 5 लाख का प्लॉट, तो ये रेशो बदल कर 13:16 हो जाता है। तो इसको उपहार देने का मतलब ये है कि इसके 5 लाख कम हुए होंगे और इसके 5 लाख बढ़ गए होंगे। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि एक इनिशियल रेशो है, एक चेंज है और एक फाइनल रेशो हमें दिया हुआ है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ लगा सकते हैं। तो लिखते हैं हम 13 इंटू 6 करने पर 78 और 13 इंटू 7 करने पर 91 का डिफरेंस 13 यूनिट की वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ 65 प्लस 65 130 के इक्वल, एक यूनिट की वैल्यू 10 मिलेगी। तो हमसे पूछा गया है यदि संपत्ति कर की दर 6.25% है तो हिमांशु द्वारा भुगतान किया गया संपत्ति कर बताना है कितना है। तो हिमांशु जिसको कितना रुपए मिल रहा है, 8 यूनिट यानी कि 80 लाख रुपए, और इसका 6.25% ये टैक्स देता है। तो टैक्स कितना दिया होगा, इसका 6.25% यानी कि 1/16 टैक्स दिया है, तो 5 लाख का इसने टैक्स दिया होगा, और डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी इजी है ना, समझ तो आ ही गया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 5th नंबर का क्वेश्चन,
3 कार्यालयों ए, बी और सी में कर्मचारियों की संख्या 2:5:8 में है। यदि प्रत्येक कार्यालय से 50 कर्मचारी निकलते हैं तो अनुपात 1:3:5 हो जाता है। तो हमें ए, बी और सी के कर्मचारियों की संख्या दी हुई है जो कि 2:5:8 है। कह रहा है कि अगर हर एक कार्यालय से 50 कर्मचारी हम निकाल दें तो मतलब इसमें से भी 50 कम कर दें और यहाँ भी 50 कम कर दें और यहाँ भी 50 कम कर दें तो ये रेशो बदल कर 1:3:5 हो जाता है। ठीक है, ऐसा बोला है। यदि प्रारंभ में 70 कर्मचारी कार्यालय ए में शामिल होते और 70 कर्मचारी बी को छोड़ते और 40 कर्मचारी सी में शामिल होते तो क्रमशः कार्यालय ए बी सी में कर्मचारियों का अनुपात क्या है। तो पहले हमको देखो इनिशियल रेशो दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है और चेंज दिया हुआ है। तो पहले हम इनमें वैल्यूज निकालेंगे। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो आप। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पे फिर से डिफरेंस लेंगे 150 और 50 का डिफरेंस 100 के इक्वल। ठीक है, देखो ध्यान रखना इधर अगर दोनों तरफ माइनस साइन हो तो आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, प्लस साइन हो तो भी मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो। लेकिन एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो तो 150 और 50 का सम कर देंगे, जोड़ देंगे उस केस में। क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की आएगी और छोटी वैल्यू माइनस की आएगी तो प्लस वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, माइनस वाली वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, बाकी सब में सेम आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आने पर इनमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो आ चुकी है 200, 500 और 800। ये तीनों स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तीनों में स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 70 कर्मचारी ए में शामिल होते तो ये 70 आते और 70 कर्मचारी बी छोड़ते तो ये 70 छोड़ते और सी में 40 कर्मचारी शामिल होते तो सी में 40 कर्मचारी और शामिल होते तो ये वैल्यू आती 270 और 430 और 840। तो ये रेशो हो जाता हमारा कैंसिल करने पर 27:43:84। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से हम अगर इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो आंसर हमारा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ कर दी है। यहाँ 10 एम्प्लॉय के बारे में बोला हुआ है, इसलिए आंसर थोड़ा मिस्टेक है। इन्होंने इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करते टाइम थोड़ी गड़बड़ की है, तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं। देखो यहाँ इफ इनिशियली 10 एम्प्लॉयड ज्वाइन ऑफिस ए, यहाँ 10 स्टूडेंट्स आते, यहाँ 10 स्टूडेंट्स आते और इस पॉइंट पर 10 स्टूडेंट्स छोड़ते और यहाँ 40 स्टूडेंट ज्वाइन करते तो ये रेशो बदल कर हो जाता, यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ छोड़ रहे हैं तो 210 रेशो 490 रेशो 840। अब आएगा 0 से 0 कैंसिल होगा और 7 से 3 बार, 7 से 7 बार और 7 से 12 बार, तो 3, 7 और 12 का रेशो ए ऑप्शन मिल जाएगा। तो इंग्लिश में ठीक डेटा है, यहाँ 10 और 10 लिख लेना आप ताकि आपका आंसर ठीक आ जाए। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन करवाऊंगा अगले वीडियो में और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँगा। जो भी डाउट आए आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या मुझसे क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।